हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में CISF पे। तो आज का वीडियो होने वाला है कि रीजनिंग में आप फुल में फुल कैसे स्कोर कर सकते हैं, साथ ही मैंने अपने एग्जाम में कितना स्कोर किया और कम समय में आप रीजनिंग को कैसे कवर कर सकते हैं SSC GD के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पता करेंगे कि हम कैसे रीजनिंग को पढ़ेंगे जिसमें हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि SSC GD में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और सेक्शन 4 होते हैं। सब्जेक्ट 5 जैसे कि हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो अभी बेसिकली सब कोई हिंदी ही चुनता है, मैंने भी हिंदी चुना है। तो और एक और सारे सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग पे, बाकी सारे पे भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ रीजनिंग पे कि रीजनिंग में हम कैसे स्कोर करें और मेरा स्कोर कितना था। तो SSC GD में मेरा रीजनिंग में स्कोर 20 में से 19 था। इसमें सारे सेक्शन से 20 क्वेश्चन आते हैं और इस बार का सेट पैटर्न मैं बता देती हूँ। इस बार रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा था जो टाइम टेकन होता है, और लेकिन मेरा वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया था। एक क्वेश्चन सीरीज का छूट गया था, तो नेगेटिव लेने से अच्छा है कि मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो 19 बना था और 19 में से 19 सही था। तो आगे मैं बताती हूँ कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकते हैं और जो कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करवा सकते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले तो अगर आप स्टार्टेड है, फ्रेशर स्टूडेंट है कि आप अभी रीजनिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं अगर GD के लिए, तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक बार कहीं से भी यूट्यूब ऑफलाइन कहीं से भी एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आपको सेट बनाना होगा। इसमें सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन के लिए, एनालॉगी क्वेश्चन के लिए सीरीज प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आप टेक्स्ट बुक से लगाइए या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आप सेट लगा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद सिलेबस, तो आप प्रैक्टिस पे ही आप रह सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको रीजनिंग में बूस्ट देगा, क्योंकि शुरू में नंबर आपका 16 17 18 यहाँ तक आप आराम से ला सकते हो, लेकिन पूरा 20 में 20 लाने के लिए आपको प्रैक्टिस में रहना होगा। क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, वो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो छूटने लगता है। क्योंकि हम लोग जब मेरा एग्जाम हो रहा था उस टाइम ऐसा था कि स्टार्टिंग में सीरीज का, एनालॉगी का ये सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता है और लेवल बढ़ता है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरा पूरा स्कोर लास्ट तक करना है तो। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, लास्ट में एक सीरीज का ही क्वेश्चन छूट गया था, बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल रहता है जो आप बना सकते हो। कोई भी बेसिकली अच्छे से पढ़ेगा, कोई सेट बनाएगा तो 20 में 20 आराम से ला सकता है, और बहुत कम तो 19 18 तो हर कोई ले आता है। तो चलिए फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो SSC GD में अभी 2025 या 2026 में क्वेश्चन आने की संभावना है। जो हर टाइम SSC यही पैटर्न लेके चलती है, इसी में एक क्वेश्चन आगे पीछे किसी चैप्टर से कर देती है, वरना सारा यही सब चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें अभी तक कैलेंडर और क्लॉक का क्वेश्चन नहीं देखा गया, हो सकता है आगे हो, तो इसके लिए चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यही रीजनिंग का 2 चैप्टर है जो अच्छे से पढ़ा जा सकता है, और बाकी सब तो प्रैक्टिस का बात है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर मैं लिखी हूँ, वो मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे सीरीज का 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से आता है उसमें, एनालॉगी का 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 1-2 रहता ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन 2, फिर सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट पे टाइम आप लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 2-2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से था और लॉन्ग था। सर्कल वाला, स्क्वायर वाला, जिसमें 8 बैठे हुए रहते हैं अपोजिट साइड का मुंह करके, सेम साइड का मुंह करके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था जो टाइम टेकन था। और इसमें ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, और मिरर इमेज, वाटर इमेज से भी 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो यही 7-8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन सबसे 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, जो 20 क्वेश्चन हो जाता है इसी से। अगर इसका प्रैक्टिस आप अच्छा रखेंगे तो इसमें 20 में 20 स्कोर करना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सबका अच्छे से इतना स्कोर कर ही लेते हैं सारे लोग। और इसमें एक और है कि अगर आप फुल सेट बनाते हैं तो इसमें भी एक टाइम होता है कि अगर आप 10 से 12 मिनट में आप बना लेते हैं तो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। अगर 15 मिनट तक आप बनाते हो तो फिर भी आप वहाँ पे आराम से टाइम मैनेज कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन अगर 15 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम जा रहा है तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और रीजनिंग बस प्रैक्टिस मांगता है, अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रखा है तो।
बाकी रीजनिंग और भी बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। वही अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जो रीजनिंग का कोई नहीं बना सकता है, वो अगर टाइम आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा तभी होता है। तो रीजनिंग में भी ये सोच के चलना होगा कि क्या हम क्वेश्चन, अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, 15 मिनट से ओवर हो गया, तो एक क्वेश्चन आप, एक दो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। नेगेटिव लेने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो और सब्जेक्ट में आप ले सकते हो, क्योंकि टाइम वहाँ एग्जाम में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम के साथ। और रहा बात कि मैं कहाँ से पढ़ती थी, तो मैं टेक्स्ट बुक से सेट बनाती थी और ऑनलाइन ही मैंने सारा पढ़ा है, इसका सिलेबस कंप्लीट किया है। और ऑनलाइन आप इसे टेक्स्ट बुक से आप सेट लगा सकते हो। शॉर्ट शॉर्ट का सेक्शनल वाइज भी इसका आता है, चैप्टर वाइज भी आता है, और फुल टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, सारा तरह का सेट होता है। आप उससे अपना प्रैक्टिस को बेस्ट कर सकते हो। तो ये था रीजनिंग का तैयारी आप आने वाले एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं, एसएससी जीडी के लिए। और अगर आपका और भी इसमें क्वेश्चन कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मुझे आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।